कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि साबुन का निर्माण का जो रासायनिक समीकरण होता है वो कैसे लिखें। ये कार्बन यौगिक के चैप्टर से है, जो लास्ट वाली हेडिंग है उसी में से है। उसी में ये है साबुन का निर्माण जो कार्बन यौगिक तथा उसके यौगिक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, तब समीकरण इसका लिखेंगे। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो थोड़ा मैं इस तरह बता देता हूँ। तो मैं पहले वसा लूँगा, तो इस तरह है CH3 COO C17H35 CH3 COO C17H35 CH3 COO C17H35। अब जो कि हमको जोड़ना है, जब हम इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पर हमको दो हमारे पास यहाँ पर जो रहेंगे। जब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तभी ये जुड़ पाएगा, और यहाँ पर भी 2 जब रहेगा तभी ये जुड़ पाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी तो जुड़ पाएगा। और यहाँ पर जो 2 है, एक कार्बन अकेला तो ही बचेगा, तो इसको भी हटा दो। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 रख लो, यहाँ पर CH2 रख लो, यहाँ पर CH रख लो, बाकी ऐसा ही रख लो। यही इतना हमको समझाना था थोड़ा, तो उस पर अब हम करते हैं। तो पहले हम लेंगे वसा CH2COO C17H35। फिर बंद बनाएगा तो यहाँ पर अकेला रह जाएगा, क्योंकि अभी नीचे और एक बनेगा CH3OO C17H35। अब फिर हो जाएगा CH2 COO C17H35। इसका क्या नाम है? वसा नाम। यह है वसा, जिसको कहते हैं एस्टर। इसको एस्टर कहते हैं। ठीक, तो प्लस में हमको क्षार लेना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड बता रहे हैं ना, तो हम लेंगे, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्षार हो जाएगा। अब हमारा मेन पॉइंट आएगा जो बनेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लो, ये तीनों को ऐसे ही सेम लिख लो। यहाँ पर लिखो CH2 CH2। अब जो OH जो टूटा है तो ये तीनों में लगा दो, OH OH OH। अब यहाँ पर 3 बार OH हो गया, यहाँ पर एक ही OH है। बैलेंस के लिए हमको 3 OH चाहिए, तो 3 OH होगा। जब 3 से इसको पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सोडियम भी तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्लस में क्या बनेगा, तो यहाँ पर COO C17H35 को पहले लिखो। तो लिखते हैं C17H35। अब ये भी लिख लो, ये जो COO है COO। अब यहाँ पे लिख लेंगे Na। अब चूँकि यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सोडियम 3 है, यहाँ पर सोडियम अकेला है,
तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब ये हमारा बनकर हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है साबुन। अब नाम लिख देते हैं केवल बस। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल, और इसका नाम है सोडियम स्टेरेट। अब यहाँ पर लिख दो साबुन हमारा बनकर तैयार चुका है, जो कि यही तो साबुन का सूत्र है, C17H35COONA। तो हमारा साबुन बनकर तैयार हो चुका है। अक्सर करके ये बहुत पूछा जाता है कि समीकरण लिखिए और साबुनीकरण लिखिए। साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने को आता है, और साबुनीकरण पर टिप्पणी तो बहुत ही पूछता है, साथ में परिभाषा भी पूछ लेता है। साबुन की परिभाषा क्या होगी? उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यही उसकी साबुन की परिभाषा है। ये भी बहुत पूछी जाती है अक्सर। तो बहुत ही आसान है, इसको इक्वेशन मैंने लिख दिया है, और बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर वसा ले लीजिए, छाल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी तो लिखना पड़ेगा। इसी की सहायता से तो हम भाई ये लिखे हैं। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरो को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुन का निर्माण कहते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर वसा ले लिया जिसे एस्टर कहते हैं, और यहाँ पर क्षार बोल रहा है तो क्षार भी ले लिए हम, यहाँ पर क्षार भी ले लिए, ये हमने कर दिया। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल बना और साबुन का निर्माण हो गया। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।